जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे गुरु जी को मेरे कोटि कोटि नमन। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है बृहस्पतिवार का। आज मैं अमृत वेले के समय में अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। मेरा नाम निशा है, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और मैं वो मेरे भगवान के पास है। मेरे मम्मी पापा मेरे गुरु जी के पास, उनके चरणों में अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा तू हर बृहस्पतिवार को मेरा छोटा सा सत्संग किया कर अकेले में। और तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा, आप जैसा चाहते हो वैसे ही करूँगी मैं। तो मैं आज बृहस्पतिवार के दिन शुक्राना सत्संग अपना करी। तो मेरे पास लंगर प्रसाद बनाने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं था। चीनी चाय सब मेरा ख़त्म, मतलब अभी ख़त्म हो गया। कोई तबीयत की ख़राब होने की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुई, इस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ सामान मार्केट लाने के लिए। तो अब मैं अचानक से उनका गुरु जी का मैं नहा कर आई तो मैं बोली कि अब आज मैं गुरु जी को भोग क्या लगाऊँ। चाय तो चीनी है नहीं, तो मैं गुरुपा को चाय का भोग कैसे लगाऊँ और क्या खिलाऊँ, क्या गुरु जी के लिए बनाऊँ। फिर याद आया कि अरे आज तो बृहस्पतिवार है और गुरु जी ने सत्संग आज कहा था करने के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं गुरुपा को भोग में पूरी और सब्जी, आलू की सब्जी और पूरी बनाती हूँ। और मैंगो टैग है मेरे पास, मैंगो टैग। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं शरबत बना दूँगी गुरुपा के लिए। गुरुपा को शरबत भी पसंद आता है। तो मैं यही गुरुपा को उनके प्रसाद में भोग यही मैंने लगाया। और मैं जब पूरी बना रही थी गुरु जी की, मतलब ये सत्संग की तैयारी कर रही थी, तो मेरे हाथ पे तेल की चींटे काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे। और मैं
जय गुरु जी मैं बोलकर हाथ को तेल को ऐसे ही मल दिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, थोड़े से भी तो ना छाले पड़े और ना ही तेल के कहीं निशान पड़े, कहीं दाग भी नहीं पड़ा। बिल्कुल हाथ मेरा बिल्कुल साफ, और इतने खौलते खौलते हुए तेल मेरे हाथ में पड़ गए। और मैं सोची तो अब तो छाले पड़ जाएंगे, और ज़्यादा तेल मेरे हाथ में कलाई भी पड़ गया था, छलक गया था मेरे हाथ पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का कि इस हाथ में बिल्कुल भी छाले नहीं पड़े। और मैं बहुत खुश हुई। मैं सोची अब पड़ेंगे, अब पड़ जाएंगे, अब पड़ जाएंगे, लाल हो जाएगा, लेकिन ना तो लाल हुआ और ना ही छाले पड़े। जय गुरु जी। और अब मैं सत्संग की तारीफ की, मैं गुरु पाक की तस्वीर को सारे मतलब साफ करके, और मैं जब मैं अपने सारे संगत जी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने वॉलपेपर में, फ़ोन के वॉलपेपर में गुरु जी की स्वरूप को लगाया हुआ है। तो मैं जब भी उनकी पूजा करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो वो मेरे फ़ोन में बने ही रहते हैं, ऑन ही रहते हैं, फ़ोन ऑन ही रहता है, कभी ऑफ नहीं होता मेरा फ़ोन। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। और गुरुपा मुझे ये बार बार कह भी चुके हैं कि पुत्र तू ये मत समझा कर कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं साक्षात तेरे घर में वास करता हूँ। तो मेरा घर क्या गुरुपा का ही घर है, और गुरुपा के ही घर में मैं रहती हूँ। और ये सारी चीज़ें गुरुपा का ही है, मैं भी गुरुपा की ही हूँ। ये पूरा शरीर मेरे गुरुपा का ही है। मेरा मन, मेरा बोलना, हर कुछ एक एक चीज़ सारे मेरे गुरुपा का ही है। आई लव यू मेरे गुरुपा। तो आज मेरा छोटा सा सत्संग में प्ले लिस्ट लगा के सत्संग तैयारी की। और अ, पहले मैं शिवपुराण सुन रही थी, और नहाकर आई तो मैं पहले शिवपुराण लगाई सुन रही थी। और शिवपुराण ख़त्म होते ही मैं मन में सोची कि चलो ठीक है, आज गुरुपा बोले हैं कि सत्संग करने के लिए बृहस्पतिवार को, तो मैं सत्संग कर लूँगी, आज से शुरू कर लूँगी सत्संग। सात मतलब 7 बृहस्पतिवार करना है मुझे, गुरुपा ने बोला। तो मैं बोली ठीक है। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, जैसे ही सत्संग शिव पुराण खत्म होता है, प्ले लिस्ट अपने आप ही लग जाता है, तो मैं हंसने लगती हूँ। गुरुपा से बोलती है, अरे गुरुपा अभी तो सत्संग की तैयारी भी नहीं हुई, अभी पहले तैयारी तो हो जाए, तो फिर मैं प्ले लिस्ट लगाऊंगी। तो मैं प्ले लिस्ट हटाकर फिर मैंने फिर से शिव पुराण फिर से सुना। और फिर शिव पुराण ख़त्म हुआ तो फिर जपजी साहब का पाठ लग गया अपने आप। तो फिर वो चलता रहा, और फिर मैं अपनी सारी तैयारी कर ली, पूरी सब्जी बनाई, फिर मैं गुरुपा के प्ले लिस्ट को लगाया, और फिर मैं छोटे से सत्संग को की। सॉरी गुरुपा, मैं आपको फूल नहीं चढ़ा पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं सिर्फ सादे ही गुरुपा को सत्संग किया मैंने। गुरुपा तब भी मेरा हर चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। गुरुपा को हर तरह से पता है कि मेरी बेटी क्या कर सकती है, क्या कैसे कर सकती है। बस गुरुपा के लिए श्रद्धा होना चाहिए, उनके लिए सारी संगत जी के मन में भाव होना चाहिए गुरुपा का। तो मेरे भी मन में गुरुपा का भाव है, जिससे गुरुपा मेरे हमेशा मेरे संग रहते हैं, हर पल हर क्षण मेरे संग रहते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं महसूस होने देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के गुरु के आदेश से मैं सत्संग को ये विराम देती हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप मैं भूल गई थी करना,
और मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग मेरा और है। मंडे को मैंने किया था गुरु जी का सत्संग। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आज तू सत्संग कर, आज तू सत्संग कर, संडे वाले दिन। तो मैं सत्संग कर नहीं पाई थी किसी वजह से। तो मैंने गुरुपा को बोला, सॉरी गुरुपा, आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके सोमवार के दिन मैं आपका सत्संग जरूर करूँगी। तो मैंने गुरु जी का सत्संग किया। और उस दिन मेरे सत्संग की तैयारी की, उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और मखाना प्रसाद की भोग, मूंगफली मखाना प्रसाद की भोग लगाई थी। और गुरुपा को स्वरूप जैसे मैं रखती हूँ गुरुपा को फ़ोन में ऑन कर कर, तो वो ऐसे ही मतलब उस दिन मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था। मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा आज क्या बात हो गया मुझसे, क्या आप नाराज़ हो? जब बता दो ना गुरुपा मुझसे क्या हुआ ऐसा गलती कि आप आ नहीं रहे हो फ़ोन में। अब बताइए, आपका सत्संग भी मैंने शुरू कर दिया, प्ले लिस्ट आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, और आप गुरुपा मुझे माफ़ कर दो। मैं गुरुपा से बोली, फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है गुरुपा, अब तो आपकी बेटी से जो भी गलती हुई है मुझे पता नहीं गुरुपा, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कान पकड़ कर उठक बैठक भी की मैंने। उसके बाद से मैंने बोला, गुरुपा अब तो मंत्र जाप शुरू होगा, अब फिर आपका आरती शुरू हो जाएगा। बताओ गुरुपा, आप ऐसे कर रहे हो और आप बोलते हो कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, आप साक्षात मेरे घर पे वास करते हो, और आप इस तरह से कर रहे हो गुरुपा। कहते हो कि ये स्वरूप नहीं, सब इसको सिर्फ स्वरूप मत समझना, ये तो स्वरूप में मैं साक्षात रहता हूँ। तेरे घर तेरा महाशिव तेरे साथ रहता है, तेरे घर में वास करता है। तो गुरुपा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो पहले तो मेरे फ़ोन ऑफ हुआ, फिर उसके बाद से मैं ऑन की तो उसमें गुरुपा का लिखकर मैसेज आया कि तेरा काम बन जाएगा और शुक्राना कर। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, अब तो गुरुपा मेरे फ़ोन में आ जाओ, मुझे यही मैसेज दिखाने के लिए आप बार बार फ़ोन ऑन ऑफ कर रहे थे ना गुरुपा। अच्छा गुरुपा, सॉरी गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर गुरुपा मेरे फ़ोन में ऑन ही रहे, फिर मेरा फ़ोन ऑफ नहीं हुआ। और फिर मैं जितनी देर मैं गुरुपा का मंत्र जाप और पूजा की, वैसे गुरुपा मेरे बने रहे और फ़ोन ऑफ नहीं हुआ। फिर मेरा फ़ोन मंत्र जाप के साथ, फिर उसके बाद से ओम जाप और फिर उनकी आरती सारे ख़त्म होने के बाद मैंने उनका फिर पूजा किया। फिर और भी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, तो सारे देवी देवताओं को मैंने प्रणाम किया। और मेरे गुरुपा ऐसे फ़ोन पे बने रहे, जब तक मेरा पूरा पूजा ख़त्म नहीं हो गया तब तक मेरे गुरुपा ऐसे फ़ोन में बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। आई लव यू मेरे गुरु जी, हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे मनीष भाई अंकल, जो मेरे सत्संग को इतने हमेशा शेयर करते हैं हर टाइमली। और गुरुपा, जिस तरह से आप मुझे ब्लेस करते हो, सारे संगत जी को भी ऐसे ही ब्लेस करना, और मेरे मनीष भाई और उनकी पूरे फैमिली को भी, और जो मेरी संगत नहीं है उन्हें भी आप ब्लेस भरा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मुझे पूरे दिन से पाँच से छः या हाँ 4 या 5 इतने मुझे सत्संग न्यू घर के ही आए कि पुत्र मैं तुझे न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ। तेरा 2024 में घर तेरा बनेगा, नया घर बनेगा। तेरे घर की मैं डील करके आया हूँ। पता नहीं मतलब इतने प्यारे प्यारे आए, मैं हैरान ही हो गई। मतलब उससे पहले बहुत बार मेरे पास मैसेज आए, गुरुपा ने मैसेज किए मुझे कि पुत्र मैं तेनों नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे तो विश्वास था कि गुरुपा मुझे घर ब्लेस कर ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा एक दिन। पर 1 2 साल 3 साल में कभी भी पर बनेगा, यही सोच रही थी मैं। पर अभी आज तो बिल्कुल स्पष्ट मैसेज आया कि पुत्र 2024 में ही तेरा घर बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं पता। हमारे तो कहीं से कहीं ना हमारा प्लाट है ना कुछ भी नहीं है, पर गुरुपा ने बोला है तो ज़रूर बनेगा, ये मुझे यकीन है। शुरू में तो मैं शॉक रह गई कि मतलब अभी तो हमारे पास ना इतना पैसा है ना कुछ भी नहीं, हम कैसे हमारा मकान बनेगा। तो फिर गुरु जी का फिर से मैसेज आ गया कि तू पुत्र मेरी मैसेज पे डाउट करती है, मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे मतलब वो है तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा मतलब आया। तो फिर मैंने नहीं लगा, पर फिर भी बार बार वही दिमाग में घूम रहा था और एक के बाद एक बस वही मैसेज आ रहे थे। मतलब बार बार मैंने आज दिन भर में 4 5 सत्संग करके ही सुना है मुझे गुरुपा ने कि तेरा नया घर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने बोला है तो ज़रूर बनेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सपना था संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि हम कभी मतलब घर बना ही नहीं पाएंगे। मतलब इतनी इनकम भी नहीं है हमारी कि हम मतलब घर बना पाए ऐसा। वैसे तो हमारा घर है, निजी घर ही है, जो हमारे ससुर जी ने हमारे को सभी भाइयों को अलग अलग बना के दे रखे हैं। पर अपना खुद की मेहनत से बनाया ऐसा मतलब नहीं सोचा था मैंने कि हम कभी बना पाएंगे। पर गुरुपा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 ज़्यादा ही शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप मुझे न्यू घर दोगे। उसमें गुरुपा ने मतलब मेरे लिए अलग रूम भी बनाना, ऐसा भी मैसेज आया था, बहुत पहले भी आया था। वो तो ज़रूर बनाएंगे। हमें घर ब्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही। और मैं मतलब गेस्ट टीचर में उसमें मैं फॉर्म डाल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं फालतू घर पे बैठी हूँ कि गुरुपा मेरा कहीं पे मेरा मतलब कोई मुझे स्कूल दिलवा दो। मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूँ, बोर होती। मतलब अभी तो गुरुपा से जब से जुड़ी तब से तो कोई टाइम नहीं, मतलब हर समय मैं सत्संग ही सुनती हूँ। पर फिर मतलब अपना खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ मैं, ऐसा सब मतलब गुरु जी से बोलती रहती हूँ। तो गुरुपा ने बहुत ज़्यादा ही मैं उसके पीछे परेशान हो रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं स्कूल मिल जाए, ऐसा ही सोच रही थी मैं। स्कूल नहीं मिले तो या फिर कुछ और भी काम करूँ जो मैं कर सकूँ, ऐसा है गुरुपा मुझे लगा। आज गुरुपा ने मुझे मैसेज के जरिए बताया कि पुत्र तो जिस चीज़ के लिए भाग रही है, जिस जॉब के लिए भाग रही है, उसके लिए मत भागे। मैं तेरे लिए नई जॉब मैंने तेरे लिए मतलब तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, जिसमें तुझे आगे जाके बहुत बरकत होगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं जिस चीज़ के लिए भाग रही थी अब नहीं भागूंगी मैं। और आप जहाँ मुझे लगवाओगे नौकरी पे या
जॉब बोला है तो जॉब भी लगवाएंगे, कुछ भी, पर आपके ही मर्ज़ी से करूँगी मैं ग्रुप। अब मैं बिना मतलब के इधर उधर नहीं भटकूँगी। आज आपने मुझे स्पष्ट ग्रुप संगत जी में ना ग्रुप के स्पष्ट मतलब संकेत नहीं समझ पाती, उसके लिए ग्रुपा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तो संकेत नहीं समझती। समझ मैं गौर से सुनती, पर फिर भी पता नहीं कि मुझे कुछ बातें समझ जाती, कुछ नहीं समझती। उसके लिए मुझे माफ़ करना ग्रुपा। मुझे जॉब भी ब्लेस करी और मुझे संतान बेबी भी ब्लेस कर रहे हैं ग्रुपा, जो बहुत जल्द मुझे ग्रुपा देंगे, ज़रूर देंगे, मुझे विश्वास है। ग्रुपा आप हमारी ज़िंदगी में है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी रोज़ जाना ग्रुपा का मतलब रोज़ आना सत्संग होते, रोज़ जाना। वो तो जितने भी ग्रुपा की संगत उनको सभी को पता है, रोज़ आना ही सत्संग होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा, बहुत ज़्यादा ही शुक्राना। आप हमारी ज़िंदगी में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी जो भी गलती मुझे माफ़ करना। ये तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग मतलब सत्संग होते, पर भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जितना गुरुपा चाहेंगे उतना ही बोल पाएंगे। गुरुपा की मर्जी से ही हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। और संगत जी एक दिन मुझे मतलब मैसेज अच्छे अच्छे आ रहे थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं सोच रही थी कि अभी मैं गुरुपा का सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो मैंने 5 से 6 बार उसे डबिंग करी, मतलब ये अपलोड करा, हुआ ही नहीं। बार बार मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करा पर नहीं हुआ। फिर मैं समझ गई कि गुरुपा की मर्जी नहीं है, मतलब उनकी मर्जी से अपन सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रोटी बना रही थी और मेरे हस्बैंड ने मतलब उनके एक्सीडेंट के बारे में होने वाला था, ऐसा कुछ भी आया, तो मुझे सब पुरानी बात ध्यान आए कि हमको ऐसा बच्चा ऐसा बस मतलब सब अभी नहीं बता पाऊँगी, पर वो सब ध्यान आया। और उसी रोटी बनाते ही जाके मुझे सत्संग शेयर करने का है कि मैं कर ही दूँ, मतलब आखिरी एक रोटी बची होगी। और उसी समय मैंने गुरुपा का सत्संग शेयर करा और वो शेयर हो भी गया। ऐसे मतलब उनको करवाना होता है तो वो कैसा भी काम को छुड़वा के अपन को सत्संग शेयर करवा देंगे, और जब नहीं करवाना होगा तो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा। मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग या लिखित में कैसे भी, पर होगा ही नहीं, उनकी मर्ज़ी बिना हो ही नहीं सकता। ये बात मैंने अब जान ली है। मतलब अपन बोलते हैं ना कि रोज़ाना अपन सत्संग शेयर कर देंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, ज़रा ज़रा कर ही देंगे, पर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनकी मर्ज़ी से ही होता है। उनकी मर्ज़ी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहते हैं ना, वो सही बात है। और संगत जी जो गुरु जी के मैसेज आता है ना अपने पर, ब्लैक मैजिक वाले, कुछ सत्संग में सुनाते हैं कि गुरु जी मतलब जो उपाय बताते हैं वो नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। गुरु जी हमारे को तो ऐसे उस समय में मतलब जब फिज़िकल फॉर्म में जब ग्रुप आते उस समय हमें नहीं करवाते थे, नहीं करना चाहिए थे ऐसे, मतलब सत्संग सुने मैंने, एक दो ऐसे सुने। और कुछ सत्संग ऐसे भी सुने जिनमें कहते हैं कि सत्संग मतलब क्या बोलते हैं, ये उपाय करना चाहिए, गुरुपा जो करवाते वो करना चाहिए। और फिर कभी ऐसे मैसेज आते हैं कि मैंने तो कभी भी मैं किसी को भी उपाय नहीं करवाता। तो समझ में नहीं आता मुझे कि क्या सही है क्या गलत है, समझ में ही नहीं आता। पर संगत जी जब भी ग्रुप अगर मैंने खुद ने भी किए हैं, काली माँ को चोला चढ़ाना, शीतला माँ को, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सब मैंने किया है। और जब भी गुरुपा का मैसेज आया और करने के लिए बोला और मैंने किया, और उसमें जैसे गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे उस दिन ऐसे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो मंदिर में जाना, ऐसा करना ऐसा करना, मैं करके आती, उसके बाद भी फट से मैसेज आ जाता कि पुत्र आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुझे
संकट मोच और शिव जी के तुझे तेरे ऊपर सदा तेरे पर आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मतलब ऐसा मैसेज आ ही जाता है। और कालका मंदिर पे गई तो वहाँ पे भी मुझे गुरुपा ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करा। तितली 3-4 आ गए, तितली स्वरूप के दर्शन हुए, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए। वहाँ पे भी मेरे लिए जैसे कि मतलब इंतज़ार हो रहा था, वैसे मेरे लिए लोटा भर के जल भी रख रखा है। मतलब पंडितों ने या कैसे भी, पर वहाँ पे कंप्लीट ही सब पड़ा था मेरे लिए। और बेलपत्र पड़ी वहाँ पे, सब वहीं पे पड़ा। मैं इतनी खुश हुई, मतलब उससे पहले मैंने जितने भी सत्संग सुने थे कि हमारा सब ऐसा होता है, ऐसा होता, वैसा मेरे साथ भी हुआ उसी दिन। तो फिर मैंने उसी दिन आके सत्संग भी शेयर करा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फेक सत्संग आता है। जो भी आता है गुरु पाक की मर्जी से ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तक कि क्योंकि उपाय भी गुरु पाक ही करवाते हैं और उनकी मर्जी से ही होता है। और फेक तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो गुरु पाक बोलते हैं वो अपन करके आने के बाद भी मैसेज तत्काल आ ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे यही लगता है क्या, मतलब 100% की गुरु पाक के ही मैसेज आते हैं, सही आते हैं, फेक कुछ भी नहीं आता है। ऊपर की हेडिंग भले गलत लोग लिख देते, पर जो अंदर सत्संग आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। मैंने मतलब जितना भी सुना उसके एक अनुभव के मान से बता रही हूँ मैं। और जो मुझसे कुछ गलती हो रही तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत 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 सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।